डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्जामिनेशन के लिए 10 डेज चैलेंज चल रहा है, यानी 10 दिनों के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट जीके जीएस का समाप्त करना है। इस बीच आपको मैथ रीजनिंग भी 1-1 घंटा देना है और करंट अफेयर्स में 1 घंटा देना है। कुल मिलाकर लगभग 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है, मिनिमम 10 घंटे। उम्मीद है कि आप इसे कर रहे होंगे। अगर 10 घंटे नहीं है, 5 ही घंटे है, 6 ही घंटे है, 4 ही घंटे है, आप अपने स्तर पर लेवल बेस्ड इन 10 दिनों में आप देंगे। हालांकि अभी 10 दिनों से कहीं अधिक आपके पास समय है। हमने इसे केवल 10 दिनों के अंदर रखा है, चूंकि 1, 2, 3 दिन एक्स्ट्रा जो आपको मिलेगा उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। चलिए, आज 10 डेज के चैलेंज में दूसरा सब्जेक्ट आ गया है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। उम्मीद है कि आपने पॉलिटी को अच्छे से समाप्त किया होगा। 2 दिन समाप्त हो चुका है, आज से बायोलॉजी स्टार्ट होगा और ये 3 दिन चलेगा। इसमें 1 दिन का हमने राहत दिया है, चूंकि बायोलॉजी थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि इसमें पेजेस कम है, इसमें केवल 35 पेजेस हैं। हम लूसेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास साइंस का कोई और बुक है, आप उसी से पढ़िएगा। लेकिन हम जो रेफरेंस दे रहे हैं वो लूसेंट से दे रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी के लगभग 35 पेजेस हैं। तो अगर 3 दिनों के अंदर समाप्त करना है तो 15 या 45, 15 से भी कम पेजेस आपको डेली मिलेगा। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समाप्त करेंगे। बायोलॉजी आज स्टार्ट हो रहा है। कैसे आप करेंगे, बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है? लगभग 35 पेजेस हैं। हमने कहा लूसेंट में लगभग 35 पेजेस हैं। स्टार्ट होता है सबसे पहले होता है ब्रांचेस ऑफ साइंसेज यानी जीव विज्ञान की शाखाएं, जैसे माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, कोलोलॉजी, जीरेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ साइंसेज में किस ब्रांच में किसका अध्ययन करते हैं? कई बार पूछ चुका है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। कवक है, शैवाल है, अलगी है, इन सबका जो स्टडीज है, जिसके ब्रांचेज हैं, उसको यहां पर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आएगा आपको ब्रांचेज ऑफ साइंस यानी जीव विज्ञान की शाखाएं। उसका दूसरा आ जाएगा जीवधारियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण। और इसका वर्गीकरण 1969 में किया रॉबर्ट विटेकर ने। इसी रॉबर्ट विटेकर के 5 जगत सिस्टम को यानी 5 किंगडम सिस्टम को आपको इसमें पढ़ना है, यानी जितने भी जीव हैं उन्हें 5 वर्गों में बांट दिया गया। उसका तीसरा आता है कोशिका विज्ञान यानी सेल साइंस। कोशिका की खोज किसने की, उसका आकार कैसा है, किससे यह बना हुआ है, उसके सिद्धांत क्या हैं। और फिर कोशिका के अंग यानी सेल ऑर्गेनिल्स। कोशिका के जितने भी अंग हैं, चाहे वो कोशिका भित्ति हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जैसे किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, कौन कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इस तरह के सेल साइंस में कोशिका अंगों को यानी सेल ऑर्गेनिल्स को आपको पढ़ना है। इसमें क्रोमोसोम्स हो गया, डीएनए, आरएनए है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कोशिका विभाजन है, सेल का डिवीजन है, क्योंकि सेल के डिवीजन के बाद ही नए सेल का निर्माण होता है। तो सेल डिवीजन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको आपको समझना है। उसके बाद इस बुक की अगर बात करें तो जैव विकास है यानी इवोल्यूशन है। ये जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी दिया। किसे बेस बनाया, क्या उन्होंने सिद्धांत दिया, इसे इवोल्यूशन थ्योरी जैव विकास में आपको चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पढ़ना है। यहाँ पर लामार्क और ह्यूगो डी व्रीज का सिद्धांत भी जरूर पढ़िएगा, जैसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। तो ये सब नाम से जुड़े हुए जो सिद्धांत है, लॉ है, उसे आपको पढ़ना है, समझना है। ये सब एग्जामिनेशन में आता है। उसके बाद है वंशगति का नियम यानी हेरिडिटी आपको पढ़ना है। कैसे एक जीव अपने समानांतर अपना हमशक्ल दूसरा जीव बना देता है। यह सिद्धांत ग्रेगर मेंडल ने दिया था। उसके बाद उन्होंने 3 नए नियम दिए। उन तीनों नियम को आपको समझना है। उसके बाद बॉटनी स्टार्ट हो जाता है यानी पादपों का, प्लांट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं, जितने भी वृक्ष हैं, पौधे हैं, प्लांट्स हैं, इनका वर्गीकरण, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसी को आपको समझना है। यानी एक बीजी, नग्न बीजी, बहुबीजी, बिना बीजी, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें बीज नहीं होता है। तो ये वर्गीकरण आपको समझना है। जैसे सिकोया सबसे लंबा वृक्ष है, ये एंजियोस्पर्म में आता है यानी नग्न बीजी में आता है। इसके बीज खुले होते हैं, नग्न होते हैं। तो उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पादप आकारिकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें क्या करना है आपको, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फल है, फूल है, इसी को आपको समझना है। कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे इनका रूपांतरण होता है, फूल का निर्माण कैसे होता है, फल कैसे बनते हैं, सत्य फल है, असत्य फल है, इन्हीं को आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, C6H12O6। तो इस बायोकेमिकल इक्वेशन को आपको याद कर लेना है। एग्जामिनेशन में कई बार रिएक्शन दे देता है, बीच का एक हटा देगा, पूछेगा कि यहां पर क्या होगा। उसके बाद प्लांट हार्मोन होता है, पादप हार्मोन यानी प्लांट की वृद्धि, उसका निर्माण, उसका विकास कैसे होता है, किस हार्मोन के कारण होता है। जैसे एप्सिसिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, इथिलीन हो गया, साइटोसाइनिन हो गया। ये सब किस प्रकार के पौधों के निर्माण में हार्मोन के रूप में उनके विकास में सहायक बनते हैं। और उसके बाद एनिमल किंगडम यानी जितने भी प्राणी हैं उनका क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफिकेशन होगा? प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये सब जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण है।
उनकी शारीरिक संरचना, उनके खान पान, उनके एक्सक्रीशन, उनके सांस लेने, उनके हड्डियों के निर्माण, इस आधार पर जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण किया गया एनिमल किंगडम में, यानी प्राणी के वर्गीकरण में। जैसे इस वर्गीकरण में सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीट हैं आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। अब इसे पूछ दिया कि मकड़ी किस संघ का प्राणी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, उसके बाद जितने भी प्रकार हैं ब्लड के वो करना है, आरएच फैक्टर करना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम भी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, यानी आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स। और फिर जो ग्रुप है उसमें सर्वाधिक सबसे बड़ा समूह ग्रुप में कौन सा है, और फिर आरएच फैक्टर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आता है, और यह जितने प्रकार के तंत्र हैं, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जिसमें 3 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, और परिसंचरण तंत्र भी। 4 कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितने भी तंत्र हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी प्रकार के हार्मोन्स हैं वहां पर एग्जामिनेशन में आता है। जैसे मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, मास्टर ग्लैंड से किस प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है, एग्जामिनेशन में आता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी पोषक पदार्थ हैं, जो 5 प्रकार के पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हैं, उससे संबंधित प्रश्न आ जाता है। और फिर लास्ट में एक है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। इससे भी एक क्वेश्चन आप मानकर चलिए कि आता ही आता है। ह्यूमन डिजीज में 2 प्रकार कीजिए, एक वो जो आनुवांशिक रोग है और एक वो सामान्य रोग है। दूसरी ओर बॉक्स में बनाकर दिया हुआ है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है। इससे संबंधित किस प्रकार के रोग हैं, ये 4 बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। प्रोटोजोआ है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है। चारों प्रकार को उनके रोग से संबंधित मिलान में कई बार आ जाता है, इसे आपको करना चाहिए। और लास्ट में एक लगभग 20 टॉपिक्स है, लास्ट में एक बहुत सारा ऐसा बॉक्स में फैक्ट्स है, इसे भी आपको करना चाहिए। जैसे किसने किसकी खोज की, किसने किसका आविष्कार किया, वैज्ञानिकों के नाम, उनसे संबंधित खोज, ये सब बॉक्स बनाकर लास्ट में दिया हुआ है। बस इतना ही है, 35 पेजेस हैं। हम आपको एक दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 3 दिनों के अंदर इसे कंप्लीट कीजिए, लेकिन ज़रूर कंप्लीट कीजिए। क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा आपके पास समय है। हमने 10 दिन का इसलिए रखा कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा जो आपको मिलेगा उसमें थोड़ा सा राहत देने वाला कार्य आप कर सकते हैं। यानी अगर किसी कारणवश एक दिन बहुत अत्यधिक आपको व्यस्तता हो गई, आप नहीं पढ़ पाएँ, तो 1 दिन एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। बायोलॉजी थोड़ा सा टफ है, हम आपको समय दे रहे हैं और केवल 35 पेजेस हैं। 3 दिन, अब 3 दिन के गैप के बाद हम तीसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे। वो हिस्ट्री हो सकता है, वो फिजिक्स या केमिस्ट्री होगा। तो बात करेंगे 3 दिनों के बाद। अभी 3 दिनों के अंदर इस बायोलॉजी को आप समाप्त कीजिए, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।